बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह और उठना ऑनेस्टली इतना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं ना, एक छोटी सी फाइट होती है कि उठूं या 5 मिनट और सो लूं। जो 5 मिनट कभी कभी घंटे में तब्दील हो जाते हैं और आपकी पूरी रूटीन बिगड़ जाती है। आज भी अलार्म बज गया, आंखें खुली और फिर थोड़ा सा बेड में लंबा हो गया। ये वो 10 मिनट होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ठंडा ठंडा कंफर्टर और हल्की सी रोशनी और फिर सिर्फ खामोशी। उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की थी अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का शुक्र अदा करके। ये छोटी सी हैबिट है मेरी जो मुझे ग्राउंडेड रखती है। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेश होकर होटल का बुफे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे। ये ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग पीते हैं पानी, बिकॉज स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देख सकते हैं क्रोसॉन्स कितने यमी लग रहे हैं, और ये अभी अभी फ्रेश आए थे। मगर हम लोग एकदम से स्टार्ट तो इनसे नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने लिया था सीरियल, जस्ट फॉर अ लाइट स्टार्ट। तो सीरियल डालते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, और उसमें मैं डालूँगी बाकी मिल्क वगैरह और चलूँगी अपने टेबल पे। आज मैं अपना बैग भी साथ लाई थी क्योंकि मेरी क्लास का होने वाला था टाइम ही साथ। थोड़ा सा बंदा 10 मिनट लेट हो गई थी बिकॉज ऑफ द हैबिट जो मैंने आप लोगों को बताई है, बेड में जब आंखें खुल जाएं उसके बाद लेटना। फिर इसमें मैंने डाली थी चीनी, बिकॉज प्लेन सीरियल में चीनी ना हो तो इट फील्स इनकम्प्लीट। अपना सीरियल एंजॉय करते हैं बिस्मिल्लाह करके, और फिर मैं देखती हूँ कि आगे मैं जाकर क्या लेती हूँ। इसके बाद मेरा दिल कर रहा था कुछ सेवरी खाने का, तो उठते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि सेवरी में गरम गरम क्या पड़ा हुआ है। जब तक मैं सीरियल खा रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का फेवरेट सीरियल कौन सा है। आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो इसलिए खाना भी फ्रेश फ्रेश था और ना ही ख़त्म होने की जल्दी थी, तो आराम आराम से हम खा सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले तो आ गए थे क्रिस्पी हर्ब पोटैटोज़, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। मतलब ये ना अक्सर यहाँ पर मैं सच बताऊँगी कि कभी कभी ना ये रह जाते हैं कच्चे, लेकिन आज नहीं थे, शुक्र है, इट वाज माय लकी डे, तो इसलिए मैंने थोड़े से ये लिए। और फिर बस ये अपनी प्लेट में डालते हैं। साथ ही साथ मुझे नज़र आ गई थी अपनी फेवरेट चीज़, गेस व्हाट, इट वाज नॉट पैनकेक्स। मैं पैनकेक्स हर दफ़ा खाती रहती हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा कि कुछ स्किप करते हैं और कुछ डिफरेंट खाते हैं। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी अपनी फेवरेट चीज़ पे, चिकन सॉसेजेस, जो कि मैं चाह कर भी स्किप नहीं कर सकती। फिर हमने ली थोड़ी सी चीज़ एंड चलते हैं अपने टेबल पर, जाकर बैठते हैं, नाश्ता करते हैं पीसफुली एंड काम रह के। इस टाइम तक तो मैं हेडफोन्स लगा कर बैठी हुई थी क्योंकि मेरी क्लास का टाइम भी स्टार्ट नहीं होता। आई वॉज जस्ट वॉचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब। सॉसेजेस इनके बेस्ट हैं। बीफ सॉसेजेस आर नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, लेकिन ये वाले हैं परफेक्टली कुक्ड और स्टीम्ड, और ऊपर से ये गरम गरम भी थे। इनको केचप के साथ मैंने खाया, और फिर बस चलते हैं और अपनी टीचर को मैसेज करते हैं ताकि वो हमें क्लास में ऐड कर दें। यार आज ये सेवरी कॉम्बो करके तो मज़ा ही आ गया। इट वाज द परफेक्ट सेवरी कॉम्बो। तो इसको बस हम खाते हैं, जल्दी जल्दी से वाइंड अप करते हैं क्योंकि मेरी टीचर का मैसेज आ चुका है। मैंने सोचा था कि उन्होंने मुझे कहा है 10 मिनट्स तक करो, तो फिर मैंने उठा लिए थे क्रॉसॉन्स। क्रॉसॉन्स उठा के मैं आई हूँ, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही थी मेरी प्लेट। ये थे, और एक प्लेन क्रॉसॉन्ट था, साथ में चॉकलेट सॉस थी। थोड़ी ज़्यादा डल गई थी बट इट्स ओके। तो तभी मुझे मेरी टीचर का मैसेज आ गया कि क्लास ज्वाइन करो, तो मैंने कहा चलें अब ज्वाइन करते हैं, क्लास तो छोड़ नहीं सकते ऑब्वियसली। तो साथ साथ थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे जो हो सकेगा क्रॉसॉन्ट का, या बाद में भी खा लेंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लास में बस ज्वाइन करने लगी थी, आप लोग देख सकते हैं। तो खैर अब हमारा जो चिल ब्रेकफास्ट मोड था वो स्टडी मोड में कन्वर्ट हो चुका था। एक हाथ में मेरे क्रोसॉन्ट था, दूसरे हाथ से मैंने लैपटॉप खोला, और मल्टीटास्किंग काइंड टाइम स्टार्ट हो गया था। जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी डेली रूटीन है कि शायद हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता, या फिर काम का वर्कलोड ही बहुत ज़्यादा होता है। क्लास की स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। टीचर अटेंडेंस ले रही थी और सब लोग ग्रेजुअली ज्वाइन कर रहे थे। मेरे दिमाग में अभी भी चॉकलेट सॉस चल रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि फोकस करूं। बैकग्राउंड में थोड़ा हसल था, लेकिन हेडफोन्स लगा के मैं पूरी तरह से स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करने लगी।
जो आज टॉपिक हो रहा था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मैंने अपने नोट्स निकाले, पेन उठाया और धीरे धीरे अपने आप को उस जोन में लाई कि जहाँ सिर्फ लर्निंग होती है। बीच बीच में कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ लोग म्यूट होकर चिल कर रहे थे। आई डोंट इवन नो कि वो क्लास में थे कि नहीं। मैंने अपने लिए खुद डिसाइड किया कि अब उठ ही गई हूँ सुबह, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना। कभी कभी माइंड थोड़ा ड्रिफ्ट करता है। क्रॉसऑन की लास्ट बाइट मुझे याद आ रही थी, लेकिन मैं बार बार खुद को रिमाइंड करी थी, नो माई फोकस। क्लास के पहले 10-15 मिनट हमेशा थोड़े एडजस्टिंग होते हैं। आंखें पूरी तरह ओपन नहीं होती, माइंड फुली अवेक नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समझ आता है टॉपिक क्या है, ब्रेन नेचुरली एक्टिव होने लगता है, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। तो अब साथ साथ हम लोग अपने आईपैड पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जा रहे थे और हर सेंटेंस को मैं समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। गाइस, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन क्लास सिर्फ स्क्रीन और साइलेंस का मिक्स है। कैमरा ऑफ, माइक म्यूट और सिर्फ टीचर की आवाज़ बैकग्राउंड में चल रही होती है। लेकिन मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी प्रेजेंट रहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आएगा और बारी आएगी एग्ज़ाम्स की या किसी भी छोटे मोटे टेस्ट की, तब ये स्ट्रेस मुझ पर भारी पड़ जाएगा। लिटरली मुझे कोई बात समझ नहीं आएगी और फिर मेरे सारा जो मूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, बाकी की तैयारी भी नहीं अच्छी तरह होती। इवन दो कि हम लोग सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, मगर हमारी टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं कि एग्ज़ाम में क्या आना है क्या नहीं आना, तो इसलिए उसको अच्छी तरह से फोकस करके याद करेंगे ताकि फिर हम आगे भी इंशाल्लाह सब सक्सीड करें। तो गाइस, आज अभी एक पॉइंट पर कुछ ऐसा हुआ कि टीचर ने एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। उन्होंने खुद ही मेंशन किया था कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ गोइंग टू बी ट्रिकी। शायद हमने अपने माइंड में ये बात भिला ली कि ये ट्रिकी है तो ये हमें समझ नहीं आएगा, और ऑनेस्टली मुझे ये फ़ौरन समझ नहीं आया। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग पैनिक्ड, मैंने काम रहने की कोशिश की। मैंने अपनी नोटबुक खोली और कीवर्ड्स लिखने लगी और वीडियो को ऑब्जर्व करते हुए स्लोली स्लोली समझने लगी। कुछ कुछ समझ आने भी लग गया था। कभी कभी सर में जो एक सेंटेंस भी क्लिक कर जाता है और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, और आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा टॉपिक मुझे इजीली समझ आ गया था। इवन उसके बाद मैंने कोई टीचर को 2-3 आंसर्स भी दिए थे क्वेश्चन के। तो गाइस, फाइनली जब मुझे टॉपिक समझ में आ गया, एक अलग सी सेटिस्फिकेशन फील हुई, जैसे कि हाँ, मैंने ट्राई किया और फाइनली समझ गई। मुझे ऐसे मोमेंट्स पसंद हैं जब मैं ख़ुद को प्रूव करती हूँ कि मैं केपेबल हूँ, इवन अगर शुरू में लगा हो कि मुश्किल है। अच्छा, तो ये सब होते होते मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि मेरी एनर्जी लेवल से वो डाउन हो रहे थे। शायद नींद पूरी नहीं थी या सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक स्लीपी फेस आ गया था। लेकिन मैंने पानी पिया और छोटी सी ब्रेक ली और स्क्रीन के सामने फिर से सेट हो गई। छोटी छोटी चीज़ें जो कि हेल्प करती हैं वो हैं कि स्टेइंग हाइड्रेटेड, और अगर आप लोगों को ज़्यादा स्लीप डेफिशिएंट फील होता है तो आप लोग थोड़ा जल्दी सो जाओ इंस्टेड ऑफ सुबह लेट तक जागना। क्लास के बीच में अब टीचर कुछ स्लाइड्स दिखा रही थी। मैंने उनको केयरफुली देखा। हर स्लाइड के नीचे छोटी छोटी सी पॉइंटर्स लिख रही थी वो अपने वर्ड्स में, क्योंकि मुझे रट्टा नहीं लगाना, मुझे समझना है। मैं अपने गोल सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं रख रही, मैं नॉलेज के लिए भी मेहनत कर रही हूँ, और ये डिफरेंस मुझे हर रोज़ थोड़ा और मैच्योर बना रहा है। फिर जब टीचर ने एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, तो मुझे पहले लगा था कि मैं नहीं करूँगी, ये मुश्किल लग रहा था। मगर मैंने सोचा ट्राई तो कर सकती हूँ, गलत भी होगा तो क्या ही हो जाएगा। और फिर जब सॉल्व हो गया, छोटी सी स्माइल ऑटोमेटिकली आ गई और आगे करने के लिए और मोटिवेशन भी आ गई। ये वो विन्स हैं जो किसी और को नहीं दिखते, लेकिन मुझे पता है कि इन्हीं से ग्रोथ होती है। अब बीच बीच में मैं चैट बॉक्स चेक करी थी। कुछ स्टूडेंट फ़नी रिप्लाईज लिख रहे थे और कुछ कंफ्यूज थे और कुछ एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे थे। मुझे थोड़ा रिलीफ मिला कि मैं अकेली नहीं हूँ, सबका फेस चलता है। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं करती, चीटिंग या शॉर्टकट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझसे कल कोई वो टॉपिक पूछे तो मैं कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर मैं एक टॉपिक के टेस्ट में चीटिंग से पास हो भी जाती हूँ, कल को मेरी टीचर उसके बारे में पूछती है, तो इट इज़ माई, क्या कहते हैं, शेम ऑन मी कि मैंने चीटिंग की थी और मैं पास हूँ। क्लास के एंड तक आते आते मेरे नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। थोड़े मैसी थे लेकिन फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
मुझे लगता है कि नीट नोट से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है रियल लर्निंग, लेकिन मैं बाद में इन नोट्स को सीधा कर लेती हूँ फॉर फर्दर रिविजन। मैंने लास्ट के 5 मिनट में अपना पूरा पेज रिव्यू किया और जो जो चीज़ें अनक्लियर थी उनको हाईलाइट किया अपने आईपैड पे, ताकि बाद में मैं रिवाइज़ कर सकूँ। क्लास के एंड पे हमारी मैम ने एक क्विक रिकैप दिया था, पूरे चैप्टर को एक दफ़ा दोबारा समझा दिया था, और जो पॉइंट मैंने अपनी लेज़ीनेस की वजह से मिस भी किए थे वो भी मुझे अब समझ आ गए थे। एंड आई वॉज़ कॉन्फिडेंट कि मुझे ये चैप्टर समझ आ गया है, मेरे से ये डिस्कस हो जाएगा। फिर एक होमवर्क का क्वेश्चन भी मिला जिसको देख के मैं कहती हाय अल्लाह इतना काम। तो फिर मैंने क्लास लीव की, हेडफोन्स को उतारा और एक गहरी सांस ली। इस वक्त तक माइंड थोड़ा टायर्ड हो गया था, नींद आ रही थी, लेकिन आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि मैंने काम किया। आज मैं जल्दी उठी, काफ़ी दिनों से मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई भी थी। ये क्लास का 1 आवर सिर्फ पढ़ाई का टाइम नहीं था, ये एक माइंडसेट था कि चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग हो इन्वायरमेंट, अगर आपका फोकस स्ट्रॉन्ग हो तो फोकस बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि हर दिन ये एक एफर्ट कल को मेरी कोई बिग अचीवमेंट बन जाएगा। तो गाइज़, अब पढ़ाई तो करनी है मगर साथ साथ अपने फ़िटनेस गोल्स भी अचीव करने हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ और हेल्थ सही रहेगी। तो इसलिए जिम में पहुंच गई थी, और जिम पहुंचते ही वो फेमिलियर एटमॉस्फेयर मुझे मिला, ठंडी हवा, थोड़ा म्यूज़िक, और एक आधे लोग थे जो अपनी मेहनत कर रहे थे। जिम में एंट्री करते ही मैंने अपना थोड़ा सा जो जगह थी वहाँ पर अपना सामान रखा और एक पानी की बॉटल साथ ली। पानी पीना वर्कआउट में बहुत ज़रूरी होता है ताकि हाइड्रेशन बना रहे। तो सबसे पहले वार्म अप किया, थोड़ी देर ट्रेडमिल पर चलना, हल्का जॉगिंग, फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का फेवरेट वार्म अप क्या है। तो गाइज़, अभी मैं हूँ ट्रेडमिल पे, और ये 20 मिनट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। जब मैं ट्रेडमिल पे चलती हूँ या दौड़ती हूँ तो मेरा दिमाग एक अलग ही जगह चला जाता है। ये वो वक्त है जब मैं अपने दिन के बारे में सोचती हूँ, अपने गोल्स के बारे में और अपनी ड्रीम्स के बारे में। सामने ही व्यू था काफ़ी ज़्यादा प्यारा, जो कि था बुर्ज खलीफा का। एंड क्योंकि अभी सुबह सुबह थी तो वो थोड़ी सी फॉगी सा लग रहा था। सबसे पहले तो मैं ये फ़ील करती हूँ कि हर एक स्टेप मेरे लिए एक नई बिगिनिंग है। जब मैं पहला स्टेप लेती हूँ तो लगता है कि मैंने अपने अंदर के डाउट्स को पीछे छोड़ रही हूँ। ये ट्रेडमिल सिर्फ मेरे लिए एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक थेरेपी है, जहाँ मैं अपने स्ट्रेस और वरीज दोनों को दूर करती हूँ, जस्ट बीइंग माई सेल्फ। हर स्टेप के साथ मेरा फोकस बढ़ता है, और फिर गहरी सांसें लेती रहती हूँ, साथ ही हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती रहती हैं। जब मैं स्लोली स्लोली चलती हूँ तो मेरी बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप कर रही होती है, और स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए तो अपने स्टैमिना को चैलेंज करती हूँ। ट्रेडमिल पे 20 मिनट गुजारना इज़ लाइक अ टेस्ट फॉर मी, इट्स अ चैलेंज टू माई सेल्फ। एक ऐसा टेस्ट कि मैं कितना फोकस रह सकती हूँ,
कितनी देर मैं अपना फोकस मेंटेन रख सकती हूँ सामने देखते हुए रनिंग या आराम आराम से चलते हुए, और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग। अब जब ट्रेडमिल के 15 मिनट्स हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी थकान होने लगी है, लेकिन मैं ट्रेडमिल को रुकने नहीं देती। मैं अपने आप को पुश करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये डेडिकेशन मुझे सक्सेस देगा। ट्रेडमिल चलाते 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 मैं अपनी रूटीन के बारे में सोचती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि आगे अब मैंने क्या क्या करना है, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना टाइम किस तरह से मैनेज करूँ, और पढ़ाई और जिम और सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करूँ। ये सोचकर मेरा माइंड काम होता है और मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आज के दिन की जो मेरे 2 मेजर टास्क थे, जो कि थे क्लास अटेंड करना और जिम जाना, वो दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर के 5 मिनट मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि बॉडी थक जाती है और माइंड कहता है बस रुक जाओ, लेकिन मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुनती हूँ जो कहती है यू आर अनस्टॉपेबल। अब हम लोग अपना ब्रेथ वगैरह को मेंटेन रखते हैं, और जब 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है। अब मैं करने लगी थी साइकिलिंग। ये थोड़ा लाइट वर्कआउट है जो मैं हर सुबह करती हूँ। साइकिलिंग से बॉडी वार्म होती है, लेग्स चलती हैं, और मैं अपनी ब्रीथिंग को थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। पेडल घुमाते हुए लगता है कि बॉडी थोड़ी एक्टिव हो रही है और मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर रही हूँ। साइकिलिंग तो ज़्यादा हैवी नहीं होती, इसलिए मैं आराम से अपनी स्पीड सेट करती हूँ। कभी आहिस्ता पेडल घुमाती हूँ तो कभी थोड़ा तेज़, डिपेंड करता है एनर्जी कैसे हो। साइकिलिंग वैसे तो मुझे आती नहीं है, लेकिन ये साइकिल तो इजी होती है। ये करते हुए मैं अपने आसपास की चीज़ें भी नोटिस करती हूँ, जैसे जिम के लोग, या अगर मैं आउटडोर हूँ तो आसमान का रंग, ठंडी हवा और बाकी सारी चीज़ें। ये रूटीन एक मेरा बेसिक हिस्सा है। थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ी सी मूवमेंट, ताकि बॉडी को वर्कआउट के लिए रेडी करूँ। साइकिलिंग से मेरी लेग्स के मसल्स भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था जब थोड़ी थकान होती है तो मैं स्पीड आहिस्ता कर देती हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, या थोड़ी देर रेस्ट ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं स्टेडी पेस में ही रहती हूँ ताकि ज़्यादा एनर्जी ना वेस्ट हो। साइकिलिंग का टाइम मेरे लिए ऐसा होता है जब मैं अपने दिन के बाकी सारे प्लान्स के बारे में सोचती हूँ और अपनी रूटीन को मेंटली सेट करती हूँ, लेकिन ज़्यादा सोचती नहीं, सिर्फ अपने पेडल पे फोकस करती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं कर रही थी लेग वेट एक्सरसाइज। ये है मेरी रोज़ की रूटीन का हिस्सा। मैं अपने फॉर्म पे ध्यान देती हूँ कि सही तरीके से वेट उठा रही हूँ, और अपनी बैक को स्ट्रेट रखती हूँ, अपना पोस्चर ठीक करती हूँ। हर रैप के साथ मैं अपने मसल्स को महसूस करती हूँ। इट फील्स स्ट्रॉन्ग एंड टाइटर। वेट उठाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन यही चीज़ मसल्स को ग्रो करती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता से रेप्स को कंप्लीट करती हूँ, 2 या 3 सेट्स करती हूँ, ताकि एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव हो और इंजरी का रिस्क ना हो। इस वक्त मेरा फोकस बैलेंस और कंट्रोल पर होता है, ताकि मैं अपनी बॉडी को दर्द से सपोर्ट कर सकूं। वेट एक्सरसाइज से मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है और मेरी एंड्योरेंस भी बढ़ रही है। मुझे थोड़ी सी थकावट हो रही थी, लेकिन ये सिग्नल है कि मेरा वर्कआउट चल रहा है। एंड वर्कआउट में अगर थोड़ी बहुत टायर्डनेस ना हो तो फिर वर्कआउट ही कैसा हुआ। ये जो वेट एक्सरसाइज है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी ओवरऑल फिटनेस को बूस्ट करता है, और मैं अपनी इस रूटीन को काफ़ी रेगुलरली फॉलो करती हूँ ताकि रिजल्ट्स अच्छे आएँ और मैं स्ट्रॉन्ग और फिट हो जाऊँ। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आ गई थी बाकी अगले स्टेप पे वर्कआउट के। अब करते हैं डंबल्स के साथ वर्कआउट। ये एक्सरसाइज आर्म्स और शोल्डर्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता से डंबल्स को उठाती हूँ ताकि अपने मसल्स को अच्छे से काम करवा सकूँ। हर रैप के साथ मैं अपने आर्म्स में जो स्ट्रॉन्गनेस होती है ना, वो फील होती है। डंबल से वर्कआउट करते हुए गहरी सांसें लेना ज़रूरी है, ताकि फिर एकदम से आपकी जो माइंड और बॉडी पे इतना प्रेशर ना पड़े। ये एक्सरसाइजेज मेरे लिए एनर्जी बूस्ट करने का सोर्स है, और काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट हो गया था, बेसिक एंड लाइक लाइट सा, क्योंकि आज मैं थकी हुई भी थी। घर आकर मैंने कपड़े निकाले और उनको इस्त्री किया। अच्छी से कपड़े को इस्त्री करती हूँ और फिर मैं जा रही हूँ शावर वगैरह लेने। फ़्रेश हो जाएंगे, कोजी कम्फी सा फिट पहन लिया था हमने, टीथ वगैरह ब्रश करेंगे, शावर लेके फिर मैं आ गई थी बैठने।
बैठकर मैं अपनी चीज़ें को प्लग करूँगी ताकि मैं अपने आईपैड पे कुछ पिंटरेस्ट पे विजन बोर्ड्स देखने थे वो देख लूँ। शावर लेने के बाद सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। मैं अपने रूम में हूँ और सब कुछ बहुत ज़्यादा पीसफुल है। धूप हल्की सी कमरे में आ रही है और हवा भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी चल रही है बाहर, जैसे कि मुझे लगता है। रूम में तो एसी चला हुआ है। ऐसे मोमेंट्स में लगता है कि वक्त थोड़ा रुक जाए, सिर्फ मैं और मेरी थॉट्स। मैं अपने आसपास की इन्वायरमेंट्स को देखती हूँ। मेरा रूम जहाँ सब कुछ सेट है, सब चीज़ें अपनी जगह पर है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिन को शुरू करने के लिए परफेक्ट होती हैं। मुझे पसंद है कि मैं ऐसे मोमेंट्स एंजॉय करूं जब मैं अपने आप से कनेक्ट कर सकूं, ज़्यादा शोर शराबे के बगैर, बिना किसी डिस्टरबेंस के। आज सुबह मैं देख रही हूँ अपने आईपैड पर कुछ एस्थेटिक पिक्चर्स जो कि हमें कभी कभी स्लो लाइफ का एहसास दिलाती हैं, जैसे कि वक्त आहिस्ता चल रहा हो और हर चीज़ अपनी नेचुरल फ्लो में। इसमें हर एक पिक्चर के पीछे एक अलग ही स्टोरी है, चाहे वो नेचर हो या मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन या फिर सॉफ्ट कलर्स के कॉम्बिनेशंस। मुझे ये सब देखकर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। सॉफ्ट लाइट और म्यूटेड कलर्स देखकर मुझे दिल को सुकून मिलता है और मैं अपने दिन की शुरुआत एक काम माइंडसेट से करती हूँ। कभी कभी मैं इन तस्वीरों के कलर्स और टेक्सचर्स पे गौर करती हूँ, उनका कॉम्बिनेशन कितना परफेक्टली ब्लेंड होता है। मुझे पसंद है कि ये पिक्चर्स मुझे अपने आसपास की इन्वायरमेंट को और ज़्यादा एस्थेटिकली डिज़ाइन करने की सोच देती हैं, और मैं इन पिक्चर्स को सेव कर लेती हूँ जो कि मुझे ज़्यादा प्लीजिंग लगती है, और फिर मैं इनको रिक्रिएट करने की भी पूरी ट्राई करती हूँ। और इन तस्वीरों से मेरी क्रिएटिविटी जो है वो जाग जाती है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ, फ्रेश फील करती हूँ। इट्स समथिंग आई लाइक, इसीलिए। तो गाइज़, अब मैं निकाल रही हूँ अपने जर्नल को। दिस टाइम इज़ योर ओन टाइम, कि आपको अपने आप से ही अपना ये टाइम लेना चाहिए ताकि आप लोग अपनी थॉट्स को लिख सको विदाउट एनी प्रेशर। मुझे पसंद है कि मैं अपनी डे टू डे चीज़ें लिख रही हूँ ताकि मेरा माइंड क्लियर है और मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है, व्हाट डू आई हैव टू डू, व्हाट इज़ पेंडिंग एंड व्हाट इज़ डन। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग पूरा पूरा लिखो कि मैंने ये करना है, और ऐसे तो काम आपको दो दो दफ़ा करना पड़ेगा। मैं लिखती हूँ गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ के, ताकि मैं ईज़िली उनको कंप्लीट कर सकूँ। जैसे अगर मैंने अपना बेड सही करना है, रूम सही करना है और ड्रॉर सही करना है, तो आई विल जस्ट राइट टाइडी अप स्पेस। बाकी तो मेरे माइंड में है कि मैंने इसमें क्या क्या करना था, और फिर साथ साथ जब मैं बाद में इनको टिक करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, तो मुझे एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पीसफुल सी फील आती है। जर्नलिंग से मुझे आज की एक दिन की अपनी प्रायोरिटी समझने में मदद मिलती है और मैं अपना टाइम बेटर मैनेज कर पाती हूँ। तो आधा सामान जो कि मुझे पता होता है वो मैं प्रीवियस नाइट पे ही लिख लेती हूँ, लेकिन जो जो मुझे सुबह क्लास के बाद या वैसे पता चलता है उसको फिर मैं उसी टाइम लिख लिया। आज मैं बना रही हूँ अपने लिए एक टू डू लिस्ट, जिसमें मैं अपने दिन के इम्पॉर्टेंट काम लिखूँगी। मैंने सिंपल और रियलिस्टिक गोल सेट किए हैं। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करेगा ताकि मैं उनको स्ट्रेस फ्री तरीके से अचीव कर सकूँ। हर टास्क के साथ मैंने उसका एस्टिमेटेड टाइम भी लिखा है ताकि मुझे पता चले कि मैं किस काम में कितना टाइम लगा रही हूँ, और ये ना हो कि मैं स्लोली काम करते करते किसी एक काम पर ही सारा टाइम वेस्ट कर दूँ। आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जर्नलिंग के बाद माइंड ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और मुझे पता होता है कि ये बस डायरी खोल लिया मुझे पता लग जाएगा कि मैंने क्या क्या कर लिया और क्या क्या पेंडिंग है, और मैं अपने दिन को कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सकती हूँ। और जो टू डू लिस्ट है वो मुझे फोकस करने में हेल्प करती है और डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। पूरे दिन की टू डू लिस्ट अलग होती है, मगर पढ़ाई के टाइम में अपने आईपैड पे अलग से टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे पता हो कि क्या क्या सब्जेक्ट का क्या काम करना है। मैं अपने गोल्स को साथ साथ चेक करती हूँ और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, और जो काम मुश्किल है वो आगे पीछे कर दे और अपनी ईजीनेस के लिहाज से आप लोग काम करें। ये जो सिंपल सी रूटीन है ये मेरा प्रोडक्टिविटी बूस्ट करती है बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के। बस ये आज का जर्नलिंग और प्लानिंग सेशन तो इतना ही था, काम, क्लियर और फोकस्ड। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। जल्दी जल्दी से ये सब अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपनी फैमिली को शेयर करें, अपने कज़न्स को, अपनी
नेबर्स को, सबको शेयर करें और मेरे ज़्यादा से सब्सक्राइबर्स कर दें जल्दी से, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मज़े मज़े की व्लॉग्स लाती रहूँ। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सिर्फ ज़्यादा सा बोल के बातें करूँ, आप लोगों से, आप लोगों को जानने की कोशिश करूँ और अपने बारे में आप लोगों को बताऊँ। उसके बाद मैंने जानमाज़ और दुपट्टा ले लिया था, फिर हमने नमाज़ अदा की। सारे काम तो होते रहेंगे गाइस, नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा एक आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब तक नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो लाइफ में क्या ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारा रूम क्लीन हो गया और उसके बाद से मैं दोबारा बैठ गई थी कुछ काम करने के लिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के लिए। अब आ गया मेरे दिन का ऐसा गोल जो कि है पढ़ाई, और ये वो वक्त है जब मैं अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मेरे सामने नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स, पेन्स, हाइलाइटर्स और लैपटॉप होते हैं, और आईपैड भी। सब कुछ ऐसे अरेंज करती हूँ ताकि हर चीज़ मेरे हाथ के बिल्कुल पास हो, ताकि मुझे बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। स्टडी स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होने से मेरा माइंड भी ज़्यादा फोकस्ड रहता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ, एरोप्लेन मोड पे लगा देती हूँ। कभी कभी मैं अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देती हूँ ताकि मेरी कंसंट्रेशन पूरी बनी रहे। जब मैं पढ़ाई कर रही होती तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में हो। अब मैं अपनी पढ़ाई एक सब्जेक्ट से शुरू करती हूँ। आज सबसे पहले तो मैं पढ़ने वाली हूँ इकोनॉमिक्स, जिसका मुझे टास्क दिया था। तो अपनी टेक्स्ट बुक लैपटॉप पे खोलती हूँ और सिलेबस के मुताबिक जो चैप्टर है उसको अच्छी तरह से पढ़ती हूँ, टास्क्स करती हूँ। मैंने एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होता है तो उसके बारे में ऑनलाइन वीडियोस या एक्स्ट्रा नोट्स देखती हूँ। पढ़ाई में सिर्फ रट्टा नहीं काफ़ी होता, समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं हर टॉपिक को थॉरली समझती हूँ। नोट्स लेना मेरे लिए या आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर स्टडीज़। जो कुछ भी टेक्स्ट बुक में समझ आती है उसको अपने लफ्ज़ों में लिखती हूँ। ये प्रोसेस मेरी अंडरस्टैंडिंग को और भी डीप कर देता है। नोट्स में कीवर्ड्स हाईलाइट करती हूँ ताकि बाद में रिवीजन के वक्त आसानी से उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकूँ। गाइस, हमें याद सिर्फ ब्रेन से ही नहीं होता, आंखों से भी होता है। कि अगर मेरी बुक में कोई एक वर्ड इतना हाईलाइटेड होगा, मैं उसको बार बार पढ़ूंगी एंड इवेंचुअली वो मुझे याद हो जाएगा। एंड अगर वो बेसिक वर्ड होगा तो आई विल स्टार्ट यूजिंग इट इन माई नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स। हाइलाइटर का इस्तेमाल करना मेरी पढ़ाई को इतना ऑर्गेनाइज करता है ना कि मैं बेहतरीन तरह से फोकस कर पाती हूँ। और वर्ड पे भी हाइलाइटर है, तो अगर आप लोग भी लैपटॉप से पढ़ते हैं मेरी तरह तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे पसंद है, छोटी छोटी ब्रेक्स लेना। लगातार पढ़ाई करना कभी कभी थकान और बोर कर देता है, इसलिए मैं हर 50 मिनट्स के बाद 5 या 10 मिनट्स की ब्रेक लेती हूँ, बट नॉट फॉर फ़ोन स्क्रोलिंग। इस टाइम पे मैं पानी पी लेती हूँ या थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेती हूँ, या सिर्फ वैसे ही बैठकर अपने पेंडिंग काम देख लेती हूँ। इन ब्रेक्स के दौरान मैं हल्की फुल्की वॉक कर लेती हूँ या इधर उधर पानी पी लेती हूँ। ब्रेक लेने से मेरा दिमाग फ्रेश होता है और जब मैं वापस पढ़ाई पर आती हूँ तो मेरा फोकस ज़्यादा बेहतरीन रहता है। लेकिन अगर मैं ये सब कुछ करने के बजाय फ़ोन पकड़ लूँगी तो शायद मैं पढ़ाई करने वापस बैठूँ ही ना। और मैं अपने स्टडी सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ ताकि मैं हर पार्ट पर अच्छी तरह काम कर सकूँ। जैसे अगर एक चैप्टर 4 टॉपिक्स का है तो मैं पहले एक टॉपिक को थोरली पढ़ लेती हूँ, फिर अगले, फिर उस तरह से मेरा काम ज़्यादा मैनेजेबल लगता है मेरा स्ट्रेस भी कम हो गया। क्योंकि 4 टॉपिक्स एक साथ काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, मगर छोटे छोटे सेक्शंस में वो इतने लेंथी नहीं लगते। मुझे अपनी स्टडी रूटीन में फ़्लेक्सिबिलिटी भी पसंद है। कभी कभी मैं पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ, तो जिसमें 25 मिनट तक पढ़ाई करती हूँ, फिर 5 मिनट की ब्रेक होती है। ये टेक्निक मेरा कंसंट्रेशन बूस्ट करती है और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा टायर्ड हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ब्रेक्स ले लेती हूँ ताकि अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन कर सकूँ। मैंने अपने स्टडी टूल्स का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। लैपटॉप पर मैं गूगल डॉक्स में अपने नोट्स बनाती हूँ, इंटरनेट से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देखती हूँ और कभी कभी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देखती हूँ। टेक्नोलॉजी का सही यूज़ पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बना देता है। इसके बाद मैंने अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ा सा काम किया, ताकि अकाउंटिंग मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम उस पर कहते हैं डेडिकेट कर देती हूँ। कभी कभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी भी कर लेती हूँ ताकि हम एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर लें।
अपने स्टडी सेशन को एंड करने से पहले रिवीजन ज़रूरी होती है। जो कुछ भी मैंने कल पढ़ाई में कवर किया था उसका क्विक रिव्यू करने से मेरी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रिवीजन से मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन क्लियर रहती है और एग्ज़ाम के वक्त कॉन्फिडेंट फील होता है। पढ़ाई के दौरान मेरा एम होता है कि मैं सिर्फ रट्टा नहीं करूं बल्कि समझ कर सीखूं। अंडरस्टैंडिंग से लर्निंग परमानेंट होती है और मैं अपनी मेहनत को अच्छी तरह से हासिल करूं। ये रूटीन मेरा एक तरीका है कि अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ने का। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने बड़े गोल्स को अचीव करूँगी। पढ़ाई का ये सफ़र लंबा है लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहकर अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं अपने दिन के स्टडी सेशन को एंड करके अपने नेक्स्ट गोल्स के बारे में सोचती हूँ। अपने दिन का प्लान बनाना और अपनी पढ़ाई को शेड्यूल करना मेरी एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं आज के अपने स्टडी सेशन में अच्छा सा फोकस करूँगी तो मेरे कल के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। इसलिए मैं अपनी एनर्जी और टाइम दोनों को वाइजली यूज़ करती हूँ। ये मेरा स्टडी टाइम है, डिसिप्लिन, फोकस्ड और प्रोडक्टिव। हर दिन मैं अपने आप को थोड़ा बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं बात कर रही थी डिफरेंट स्टडी मेथड्स को फॉलो करने की, स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करने की। आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टडी टेक्निक्स ट्राई कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। प्रोमोटर टेक्निक भी मैंने लास्ट मंथ ही ट्राई की थी एंड इट रियली इम्प्रूव्ड माय फोकस। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके पढ़ाई करते हैं। मुझे कमेंट्स पे बताएं। कोई यूट्यूब का लिंक है तो वो मेरे साथ शेयर करें, बिकॉज इफ़ आई एम हेल्पिंग यू आई डिज़र्व सम हेल्प फ्रॉम यू गाइज टू। तो थोड़ी बहुत हेल्प मेरी करें और मुझे कुछ ना कुछ बताएं और फिर मैं भी जल्दी जल्दी से वो मेथड्स फॉलो करूँगी और मैं उनके ऊपर यूट्यूब पर रिव्यूज़ भी बनाऊँगी कि डिड दे वर्क फॉर मी और नॉट, ताकि पता चल जाए कि जिन लोगों के लिए प्रोमोटर टेक्निक काम करती है उनके लिए बाकी कोई और कौन कौन से मेथड्स काम करते हैं। बस ये अब मेरा थोड़ा बहुत रह गया था मैथ्स का असाइनमेंट, ये मैं करती हूँ। कुछ इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा बहुत मुश्किल थी मगर फिर भी मैंने अच्छी तरह से इनको सॉल्व किया है, इनके आंसर्स को अच्छी तरह से गो थ्रू किया है। आजकल तो हर चीज़ चैट जीपीटी पर मौजूद है। मैथ्स समझनी हो या इंग्लिश या उर्दू या कोई भी और सब्जेक्ट या कोई और लैंग्वेज सीखनी हो तो आप जाएं एआई के पास, वो आपको सिखा देगा हर चीज़। तो बस जल्दी जल्दी से अपना काम को वाइंड अप करते हैं, ताकि फिर इस टाइम तक मुझे आ रही थी काफ़ी ज़्यादा नींद। तो फिर बस जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करेंगे। अब मैं अपना कुरान टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। हर रोज़ की रूटीन में ये मेरा सबसे काम और पीस मीनिंगफुल वक्त होता है। आज मैं सूरह रहमान पढ़ने वाली हूँ। जब भी मैं ये सूरत पढ़ती हूँ मुझे अंदर से सुकून और ठंडक महसूस होती है। हर आयत में अल्लाह ताला की रहमतों का ज़िक्र होता है और हर दफ़ा फ़ाबी आई अल्लाह रब्बिकुमा तो कज़्ज़िबान पर रुक के सोचती हूँ कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती हूँ ताकि हर वर्ड की समझ में आए और मैं इसको फ़ील भी कर सकूँ। बीच बीच में मैं रुक कर तकफ़्फ़ुर करती हूँ। ये वक्त मुझे दुनिया की दौर से निकाल कर अल्लाह के करीब लेके जाता है। एट द एंड ऑफ द डे ये जो मार्क्स हैं, ये फ़िटनेस है, ये सब कुछ कोई मीनिंग नहीं रखती। हमने आखिरत में अल्लाह ताला को शक्ल दिखानी है। इसलिए फिर कुरान को मैंने पीसफुली पढ़ा
और फिर बस उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए नैप लेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो बाकी सारा दिन अच्छा सा और प्रोडक्टिव सा गुजारना है, ये नहीं कि सिर्फ सुबह के चंद घंटे प्रोडक्टिव गुजारो। इसलिए 10 मिनट की नैप लेके दोबारा से पावर आ जाएगी, दोबारा से एनर्जी आ जाएगी, फिर हम लोग कुछ और काम करेंगे। वैसे तो मेरी आदत है कि अगर मैं नैप ले लूँ तो फिर मैं उठती नहीं हूँ, मगर मैंने कहा आज का दिन इतना अच्छा जा रहा है तो उठूँगी भी तो मैं ज़रूर टाइम से, ताकि फिर मैं जल्दी से अपना बाकी सारे काम कंप्लीट करूँ। कुरान के बाद और नैप के बाद मैं आ गई थी उठकर, और फिर बस मैंने ले लिया था आईपैड। अब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश हो चुकी है। थोड़ी देर थोड़ा सा मी टाइम था जिस पे मैं खेल रही थी थोड़ी बहुत गेम्स, क्योंकि मोस्टली जो कि आज मेरे टास्क थे वो थे सुबह के टाइम पर, और वो मैंने कंप्लीट कर लिए। मैं खेल रही हूँ अपनी ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट स्लाइसिंग गेम। ये गेम ना जितनी सिंपल है उतनी ही एडिक्टिव भी है। स्क्रीन पे फ्रूट्स ऊपर ऊपर आ रहे होते हैं और मुझे उन्हें स्वाइप करके स्लाइस करना होता है। कभी एक साथ 3 फ्रूट्स आते हैं, कभी बॉम्ब बीच में आ जाता है, और अगर बॉम्ब स्लाइस हो गया तो फिर गेम ओवर। इसलिए मैं पढ़ाई और जिम तो फुल फोकस के साथ किया था, मगर मैं गेम भी काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ खेल रही थी। हर स्वाइप के साथ अलग ही सेटिस्फिकेशन फील होती है। वो स्लैश साउंड, वो फास्ट मोशन और कलरफुल फ्रूट्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं कोई निंजा हूँ जो फ्रूट्स की दुश्मन बन चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कॉम्बो फ्रूट्स स्लाइस होते हैं। एक ही स्वाइप में 4 फ्रूट्स कट हो जाएं तो स्क्रीन पे इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये गेम मैंने रिसेंटली अपने आईपैड पे डाउनलोड की थी। मैं बचपन में खेला करती थी एंड इट्स स्टिल सो एडिक्टिव। मैं अपना हाई स्कोर तोड़ने की फुल कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो इतनी इंटेंसिटी से गेम खेलती हूँ कि उंगलियाँ थक जाती हैं, लेकिन रुकने का दिल नहीं करता। ये गेम मुझे एक क्विक फन ब्रेक देता है, ना ज़्यादा सोचना, ना कोई प्लानिंग, बस रिफ्लेक्स और स्पीड। तो मैं अभी थोड़ी देर और फ्रूट्स काटूंगी, देखते हैं आज न्यू हाई स्कोर बनता है कि नहीं। फिर वापस से प्रोडक्टिव मोड ऑन करूंगी, लेकिन ये थोड़ा सा फन ज़रूरी है। तो गाइस मैंने ये सब कुछ तो कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि अब चलते हैं पूल का चक्कर लगाने। तो सबसे पहले पूल में, और जो मेरी स्किन की दुश्मन है वो है आउटडोर पूल। वो और उधर होती है इतनी धूप, इसलिए मैंने लगा लिया सनस्क्रीन। आगे पीछे धूप ऐसी होती है कि मुझसे बर्दाश्त हो जाती है, और स्विमिंग मैं कर लेती हूँ एडजस्ट करके, क्योंकि स्विमिंग इज़ माई फेवरेट थिंग। तो अब आउटफिट रेडी था, वाइब्स ऑन पॉइंट थी, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सन, थोड़ी ब्रीज, परफेक्ट रिलैक्सिंग मोमेंट होगा। सनस्क्रीन अच्छी तरह से हाथों पर भी लगा लिया था, लेकिन जैसे ही अब मैं चल चल के जा रही हूँ लिफ्ट से ऊपर, आप लोग देखेगा मेरे साथ क्या हुआ। तो ऊपर चलते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे। तो टॉप फ्लोर पे तो आई वाज थिंकिंग कि धूप इतनी तेज़ भी ना हो। ये है मेन पर। जब से मैं इस वाले एरिया में आई हूँ मुझसे स्विमिंग होती नहीं है इतनी धूप की वजह से। और जैसे ही मैं अब चल कर जा रही हूँ पूल एरिया की तरफ, मुझे कुछ बहुत रियलाइजेशन हो रही है कि धूप होने वाली है। जिम तो हम लोग आ गए थे सुबह, तो जिम मेरा करने का अभी कोई मूड नहीं था। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं क्योंकि यहाँ से लिफ्ट नहीं जाती बाकी ऊपर। अब जैसे ही मैं पूल एरिया में पहुंची, मेरी आंखों ने जो देखा उसने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। इतनी तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था जैसे सन ने डिसाइड कर लिया कि आज किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ना। एक सेकंड में जो प्लान था काम पूल साइड मोमेंट का, वो जलकर राख हो गया। मेरे फेस पे एक हॉट ब्लास्ट आई और मैं लिटरली रुक गई, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। मैं पूल के एज पे जाकर खड़ी हुई। पानी चमक रहा था, लोग मज़े से स्विम कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ फील करी थी, तपती हुई धूप। लग रहा था कि अगर 5 मिनट और रुकी तो मैं ग्रिल चीज़ बन जाऊंगी। मुझे लगा था कि बस हल्की सी सनलाइट होगी, हल्का सा ब्रीज मिलेगा, लेकिन यहाँ तो धूप ने मुझे जला दिया था इमोशनल लेवल पे भी। एक पॉइंट पे मैं सोच रही थी कि क्या ज़रूरत है इतने एस्थेटिक के चक्कर में पूल जाने की। इसलिए फिर बस अब मैं फुल स्पीड में वापस रूम की तरफ भागी। लिटरली 2 मिनट भी वहाँ नहीं रुकी। जितना ड्रामेटिक मूड लेकर गई थी उससे डबल ड्रामेटिक एंट्री वापस भी है। लेसन लर्न, दुबई की धूप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करो।
पूल के ड्रीम के बदले मिल गया सनलाइट का अटैक। अब नेक्स्ट टाइम से सुबह या शाम में ही जाना है, वरना ग्रिल हो जाऊंगी और टिक्का कबाब बन जाएगा मेरा। अब बस दौड़ी मैं अपने रूम की तरफ, रूम कार्ड से ओपन किया। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा भाई उधर बैठा हुआ था, काम कर रहा था। उसने एसी ऑफ करके बैठा था। मैंने कहा आपको पता नहीं है बाहर कौन सा ग्रिल चीज़ सैंडविच बन रहे हैं, सब कोई बंदा एसी चला देता है। आई डोंट नो, गर्मी से उस पर सारा गुस्सा उतारा, एसी का टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दिया और टाइम स्पेंड करने के लिए बस थोड़ी सी अब मैंने रीडिंग की थी। रीडिंग करना, जो ये लिंकन लॉयर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, मगर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इतना बिजी चल रहा है सब कुछ, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई टाइम मिला नहीं था रीडिंग के लिए। लेकिन जितना मुझे मिला मैंने इस स्टोरी को पढ़ा। इट इज़ वेरी सस्पेंसफुल। पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बता दूँ इस स्टोरी के बारे में कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, यू गाइस शुड इन्जॉय इट। इसमें जो सस्पेंस है, थ्रिलर है, वो पढ़ने वाला है। वैसे भी मुझे इतनी अच्छी तरह से आप लोगों को समझाना नहीं आएगा जितना आप लोगों को ये बुक पढ़ के आएगा। आई थिंक सो इसकी गूगल वगैरह पे PDF भी मिल जाएगी, तो आप लोग जाके ज़रूर पढ़िएगा। तो फिर बस अपना मॉर्निंग रूटीन को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। जल्दी जल्दी से बस मैंने अपनी बुक को पढ़ा, बंद किया और इसके बाद बाकी सारे थे इवनिंग के काम शाम जो कि हमने कंप्लीट किए। टुडेज़ डे वाज वेरी सक्सेसफुल। तो इसके बाद आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़। अब सब अपना ख्याल रखेगा।